ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारी सनातन संस्कृति हमारे धर्म के अनुसार इस सृष्टि का जो नियंत्रण है, संचालन है, वो प्रधान रूप से तीन देवता करते हैं, तीन तत्व करते हैं। पहला तत्व है सृष्टि तत्व, सृष्टि क्रम। दूसरा तत्व है स्थिति और तीसरा है लय। जो तीन प्रधान देवता हैं, त्रिदेव जिन्हें कहते हैं, ब्रह्मा, वो सृष्टि तत्व के स्वामी हैं। भगवान विष्णु वो स्थिति क्रम के, स्थिति तत्व के स्वामी हैं। और महेश वो जो लय क्रिया है, जो संहार क्रम है, उसके स्वामी हैं। इस सृष्टि का सौंदर्य वो भगवान शिव की, जो भगवान महेश की जो लय क्रिया है, इसी पर टिका हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति ये बिल्कुल, हम कहते हैं, विज्ञान सम्मत। तो परमाणु के भी तीन सूक्ष्म जो हैं, उनके तीन तत्व हैं, उसके भी, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, उनकी क्रिया शक्ति भी ऐसे तत्व, उनके गुण भी, धर्म भी ऐसे ही हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हैं। विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन सब में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई हो। एक ऐसे देवता जिनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का हो, वो केवल हमारे सनातन धर्म में ही। और वो किसका है? भगवान शिव का। आधा शरीर उसमें स्त्री का और आधा पुरुष का। अर्धनारीश्वर की कल्पना केवल हमारे सनातन धर्म में ही है। तीनों देवताओं का अपना अपना कार्य, अपनी अपनी महत्ता, अपना अपना महत्वपूर्ण, तीनों की क्रियाएं अपनी जगह। रचना भी महत्वपूर्ण है, पालन भी महत्वपूर्ण है, और जो संहार की लय की क्रिया है वह भी महत्वपूर्ण है। फिर भी महादेव का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो छवि उभरती देवता की, वो उभरती भगवान शिव की। भगवान शिव को ही महादेव कहा गया। क्यों? विष्णु के आगे महाशब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के आगे भी नहीं हुआ, केवल महादेव का प्रयोग किसके लिए हुआ? भगवान शिव के लिए। कुछ तो कारण होगा। और अर्धनारीश्वर की कल्पना केवल महादेव, भगवान शिव की ही क्यों, और किसी देवता की क्यों नहीं? वो अलग बात है कि आज के समय कंप्यूटर में चित्रों में जोड़ करके विष्णु और लक्ष्मी का भी आधा स्वरूप का चित्र देखने में आते हैं, राधा कृष्ण की भी। लेकिन मूल बात यही है, हमारे धर्म की बात करें, वास्तविकता, तो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, शास्त्रीय स्वरूप, वो केवल शिव पार्वती का है और किसी देवता का नहीं। एक घटना घटी समुद्र मंथन की, उसमें से 14 बहुमूल्य रत्न निकले। लक्ष्मी भी उसमें से, अमृत भी उसमें से, विष भी उसमें से, ऐरावत हाथी कई, सबने सब कुछ बांट लिए। और केवल विष, एक ऐसी गरल जहर, कोई उसको लेने को तैयार नहीं हुआ, कोई उसको पीने को तैयार नहीं हुआ। केवल शिव, भगवान शंकर, उसी ने उस विष को पीना स्वीकार किया। यदि उसको वो नहीं पीते तो ये संसार, ये जगत उस कालकूट विष की अग्नि से जलता, उसका नुकसान होता। तो कोई भी, चाहे वो देवता हो, चाहे सामान्य मनुष्य, जो सबके हित के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दे, वो तो महान हो ही जाएगा। उसके आगे तो महान शब्द का प्रयोग हो ही जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव को ही महादेव कहा गया। महादेव न विष्णु को कहा गया, न ब्रह्मा जी को कहा गया, केवल भगवान शिव को महादेव। उन्होंने कालकूट विष, जानते थे वो कि मेरे जीवन के लिए घातक हो सकता है, जानते हुए भी उसका पान किया। उस विष को उन्होंने अपने पेट में नहीं जाने दिया, उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। और विष की उस गर्मी के कारण, विष के प्रभाव से उनका गला ही नीला हो गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। और उस विष की गर्मी से बचने के लिए
उन्होंने अपने गले में सर्प लपेटा। जो जीव विज्ञान को जानते समझते हैं उन्हें पता है, वो समझते हैं इस बात को कि सर्प ठंडे रक्त का जीव है। सांप का जो खून है वो ठंडा होता है, सभी जानवरों का खून गर्म होता है, लेकिन सर्प का खून ठंडा होता है। उस ठंडक गले में चारों तरफ ठंडक अनुभव करने के लिए, उस विष की गर्मी से बचने के लिए भगवान शिव ने गले में सर्प को लपेटा। भगवान शिव वही एक ऐसे देवता जिन्होंने विष को पीना स्वीकार किया जगत के भले के लिए। एक ही देवता हैं ऐसे, आप देख ले सबकी छवि। ध्यान मुद्रा में केवल शिव बैठे हैं, ब्रह्मा भी नहीं और विष्णु भी नहीं। ध्यानस्थ अगर कोई है तो वो भगवान शिव है। क्या कारण है इसके पीछे? कोई तो कारण होगा। उनका एक नाम कामारी है। काम अरि यानी होता है शत्रु, अरि के अर्थ होता है शत्रु, और काम यानी वासना, उसको मारने वाले, इसलिए उनको कामारी कहा। कामदेव को भस्म कर दिया था उन्होंने, इसलिए उनका एक नाम कामारी है। तो ये जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, इसके पीछे रहस्य क्या है? कारण अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्यों इनके साथ ऐसा? तो मूल रूप से हर व्यक्ति, हमारे यहाँ पर कोई भी साधक, हमारी सनातन संस्कृति में ये कोई भी साधक साधना के स्तर को पाकर के कह सकता है कि शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ। वो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो स्थिति तो उत्पन्न हो। तो भगवान शिव साधना में, ध्यान में बैठे हुए मुद्रा में, क्या कारण, रहस्य क्या उसके पीछे? और हर साधक की, जब साधक की बात आती है किसी को, तो क्या बोलते हैं? शिव स्वरूप। भगवान शिव ने अपनी साधना में, आराधना बैठ करके ध्यान की अवस्था में जो ऊर्जा है मूल, जो मूलाधार में स्थित होती है, उसको उठा करके जो षटचक्र भेदन करते हुए वो सहस्त्रार में ले गए। और वहां पर उनकी प्रतीक्षा कौन कर रही? शक्ति। वहां पर शक्ति से मिलन हुआ। और जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप का अर्थ यही है, हर साधक के अंतर में, हर किसी भी पुरुष साधक के अंतर में एक स्त्री, एक साधिका निवास करती है, उसकी शक्ति निवास करती है। कहाँ रहती है वो रहती है ऊपर मस्तिष्क सहस्त्रार में, 7वें चक्र में। कोई भी पुरुष जब साधना करता, ध्यान की अवस्था में अपनी ऊर्जा को, जो सामान्य रूप से, सामान्य अवस्था में तो वो वासना के माध्यम से उसका व्यय हो जाता है, लेकिन कोई साधक जब उसको ऊपर उठा करके ऊर्ध्वरेता बनता है और 6 चक्रों को भेदन करते हुए जब वह ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंचती है और अपनी उस साधक की अंतर में जो स्त्री शक्ति है उससे जब उसका मिलन होता है, वही स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। ऐसे ही कोई स्त्री साधिका हो तो उसकी भी जो ऊर्जा है वह जब ऊपर पहुंच करके, उसके भी अंतर में एक पुरुष होता है। हर स्त्री के अंतर में एक पुरुष निवास करता है और हर पुरुष के अंतर में एक स्त्री निवास करती है। जब तक किसी पुरुष का अपने अंतर की स्त्री से मिलन नहीं होता, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो सकता। किसी भी स्त्री का जब तक अपने अंतर में निवास करने वाले पुरुष से मिलन नहीं होता, परिचय नहीं होता, वह भी एक ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं उसको उपलब्ध नहीं हो सकती। किसी भी पुरुष का जब अपने अंतर की स्त्री से मिलन हो जाता है, फिर उसके लिए इस जगत में, संसार में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां बचती ही नहीं। यह स्थिति ध्यान की अवस्था में उस हमारी जो ऊर्जा है उसको 4थे चक्र तक कम से कम उससे ऊपर पहुंचना चाहिए, तभी स्थिति वह आ पाती है। आपने देखा होगा कई संत, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके पास कोई पुरुष जाके बैठे, कोई स्त्री जाके बैठे, उनकी मनस्थिति पे कोई अंतर नहीं पड़ता। कई स्त्री साधिकाएं ऐसी हैं, उनके पास में कोई पुरुष चला जाए, कोई स्त्री चले जाए, उनकी मनस्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। वैसे सामान्य रूप से तो
जब सामान्य अवस्था होती है किसी भी पुरुष की, जब कोई स्त्री पास में आती है उसकी मनस्थिति पे अंतर पड़ता है, और जब किसी स्त्री के पास कोई पुरुष पहुंचता है तो उसकी मनस्थिति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब चौथा चक्र क्रॉस हो जाए, उसको साधना से जब ऊर्जा ऊपर पहुंच जाए, फिर वो स्थिति आती है कि उसके लिए बाहरी, किसी स्त्री के लिए बाहरी कोई पुरुष बचता ही नहीं, ऐसे ही किसी पुरुष के लिए बाहर की स्त्री बचती ही नहीं। वही अंतर के स्त्री किसी भी पुरुष का अपने साधना के माध्यम से जब अपनी अंतर की स्त्री से उसका अंतर की शक्ति से मिलन हो जाता है, वही स्वरूप अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। यह स्वरूप, यह संज्ञा, यह काय से प्राप्त होती है? प्राप्त होने का केवल एक साधन, एक माध्यम है, और वो है ध्यान के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वमुखी करना और उसको मूलाधार से उठा करके सहस्त्रार चक्र तक ले जाना। जो इसमें सफल, जो इसमें सक्षम, वह फिर साक्षात उसी को कह सकते हैं कि यह व्यक्ति शिव स्वरूप है। कोई भी स्त्री, कोई भी साधिका जब अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करके वो अपने सहस्त्रार तक ले जाए, फिर साक्षात वो शक्ति स्वरूपा हो जाती है। यही रहस्य है अर्धनारीश्वर होने का, और यही कारण है, इसी क्षमता के कारण भगवान शिव को महादेव कहा गया। सावन मास चल रहा है, अब तक कुछ किया हो ना किया हो कोई बात नहीं, हम जब कहते हैं, कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब हमको ध्यान आ जाए, जब समझ में आ जाए, हमें प्रयास करना चाहिए, हम परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। हम स्वयं प्रयास करें किसी भी माध्यम से, चाहे हम किसी भी देवता की उपासना करें, घूम फिर करके वो एक तत्व के ऊपर पहुंची जाती प्रारंभ तो करें। एक पहाड़ी है ऊंची, उसके ऊपर वहां पर देवता विराजते हैं और 100 सीढ़ियां हैं। हम सोचने लगे बड़ा कठिन है, 100 सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति पहली सीढ़ी पर पहला पैर रखता है, दूसरा पैर स्वतः दूसरी सीढ़ी के लिए उड़ जाता है। समस्या कब तक है? समस्या तभी तक है जब तक वो पहले सीढ़ी पर पैर नहीं रखता, तब तक वो उसकी यात्रा प्रारंभ नहीं होती उस तत्व तक पहुंचने की, जिस तक सबको पहुंचना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद। तो भगवान शिव और शक्ति आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।